हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो यहाँ राधिका की मम्मी से एक चीज पूछना चाहूंगी। आप जब समर को 5 लाख रुपए दी थी, तो क्या प्रॉपर्टी के कागजात में क्या आपने ये मेंशन करवाया था कि मैंने भी 5 लाख रुपए घर खरीदने में डाले हैं? आपने क्या मेंशन किया था? तो अभी आप 5 का 25 क्यों मांग रहे हो? और यहाँ पे आप 5 लाख दो या 10 लाख दो, अगर प्रॉपर्टी के पेपर समर के नाम पे है तो मालिक तो समर ही हुआ। चाहे वो अकेले रहे चाहे दुकेले रहे, पर वो तो उस घर का मालिक है। कोर्ट तो ये नहीं बोला कि मालिक को घर से निकाल दो। कोर्ट तो ये बोला कि जो बहू है वो उस घर में जाके रहे जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता। तो यहाँ पे तो आप ये चीज तो बोलना आपका अधिकार नहीं बनता है कि 5 लाख रुपए नहीं 25 लाख रुपए दो तब मैं ये घर तुमको दूंगी। ये कहीं का तो तुक नहीं बना राधिका की माँ। और दूसरी बात है समर, तुम इतने बेवकूफ हो क्या? तुम दिमाग से पैदल हो? सिग्नेचर करने से कोई डिवोर्स नहीं हो जाता है। तुम यहाँ पे राधिका से दोबारा सिग्नेचर करके ले गए, तुम सोच रहे हो डिवोर्स हो गया। तो तुम्हारे कोर्ट में क्या केस चल रहा है? खेल खेल रहे हो क्या कोर्ट में? क्या जज और लॉयर मिलके क्या तुम्हारे साथ क्या गिल्ली डंडा खेल रहे हैं? उसका केस चल रहा है। तुम यहाँ पे जो मर्जी आए बकते जाते हो। बोल रहे हो गुनगुन का मन किया इस घर में रहने के, से गुनगुन को लेके इस घर में आया हूँ। तो तुम गुनगुन को लेके गुनगुन के घर में रहो। अगर ये तुम्हारा घर, तुम जानते हो ये फ्लैट तुम्हारा ही है, तुम्हारे हार्ड एंड मनी का ही है। मैंने भी कहीं मना नहीं किया भाई, ना ही कोई जनता मना कर रहा है। तुम्हारा ये घर है, तुम अकेले रहो। गुनगुन को साथ में लाने की जरूरत क्या है? गुनगुन भी अभी किसी और की बीवी है, गुनगुन का भी डिवोर्स हुआ नहीं है। तो तुम गुनगुन के संग जो ये सब जो कस्मे वादे खा रहे हो, ये प्लानिंग कर रहे हो बेबी का, और यहाँ जो लेके चले आ रहे हो सुलाने के लिए, तो ये सब चीज तो करना भी तुम भूल जाओ। क्योंकि अगर ध्रुव को पता चला, अगर ध्रुव आ गया, तो वो तुमको तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ ना, गुनगुन के साथ, दोनों को अंदर करवा देगा। क्योंकि अभी उसके पास पूरा राइट है अपनी बीवी को कुछ भी बोलने का, क्योंकि वो अभी डिवोर्स नहीं हुई है। और यहाँ पे राधिका की मम्मी तो यहाँ पे बेटी बेटी गुनगुन को करके भी गुनगुन का घर नहीं बचाने की कोशिश की। और गुनगुन मैडम, तुम ये बात हमेशा याद रखना, दिमाग में गार्ड बांध के रखना कि मम्मी मम्मी करने से ही किसी की भी मम्मी ना अपनी मम्मी नहीं बन जाती है। अपनी मम्मी ही अपनी मम्मी होती है। तो यहाँ पे तो ये राधिका की मम्मी राधिका की ही मम्मी रहेगी। चाहे तुम राधिका के लिए 10 चीज अच्छा कर दो, या तुम राधिका का पूरा घर उजाड़ के तुम उसको पूरा खून कर दो, राधिका की मम्मी राधिका की मम्मी रहेगी, और तुम्हारी मम्मी रहेगी। ना तुम्हारी मम्मी राधिका की मम्मी बन सकेगी, ना राधिका की मम्मी तुम्हारी मम्मी बन सकेगी। समझ में आई बात? इसीलिए मम्मी मम्मी करना बंद करो, और किसी की मम्मी को ना आंटी जी बोला करो। यहाँ पे हर किसी की मम्मी को मम्मी मम्मी करती है। हाँ, ध्रुव की मम्मी की बात अलग है, वो तुम्हारी सासू माँ है। वो लाख चीज भी करे मगर वो तुम्हारी सास है, इसलिए उनको तुमको मम्मी बुलाना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इनको तो जितना प्रवचन दो भाई उतना ही कम है। ऐसा तो लगता है ये अगर प्रयागराज में जाके डुबकी भी मार लेना, फिर भी इनका तो लगता है पाप नहीं धुलेगा। क्योंकि ये लोग अंड शंड अपना दिखाते रहते हैं और अंड शंड करते रहते हैं। तो चलिए, ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।